नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 आखिरी 7 दिन आपकी एग्जाम में बचे हुए हैं साथियों। 1 से 3 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जाम होने वाली है और आखिरी टाइम में करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए साथियों, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपके पेपर में 150 में से 25 सवाल आपके करंट अफेयर्स के आने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में कराने वाला हूं, तो लास्ट तक क्लास को जरूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर राजस्थान का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण आपके 100 सवाल मैं आपके सामने रखूंगा और यहीं से आपके पेपर में सवाल दोस्तों छपेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, बड़ा ही प्यारा सवाल है। राजस्थान के दूसरे आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? मेरे प्यारे साथियों, सवाल में पूछा गया है कि राजस्थान का दूसरे नंबर का साथियों आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? साथियों, मैं आपको बताता हूं, यहां पर वर्तमान में हमारे जो यहां पर डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा जी, और जो डिप्टी सीएम है वही साथी क्या है, यहां पर आयुर्वेद होम्योपैथिक यूनानी के यहां पर मंत्री हैं। ठीक है ना। तो वर्तमान में साथियों हमारे जो आयुर्वेद मंत्री हैं, हमारे जो आयुर्वेद के मंत्री हैं, उन्होंने यहां पर साथियों उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अजमेर के अंदर, ठीक है ना, अजमेर के अंदर उन्होंने बोला है कि अजमेर के अंदर हम क्या करेंगे, अजमेर के अंदर हम एक और दूसरे नंबर का आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। तो साथियों यहां पर अजमेर में इसकी स्थापना करने की बात की गई है और बात की है हमारे आयुर्वेद मंत्री साथियों, यहां पर डिप्टी सीएम हमारे यहां पर प्रेमचंद बैरवा जी। तो साथियों प्रेमचंद बैरवा जी के द्वारा ये यहां पर घोषणा की गई है, याद रखना। तो राइट आंसर अजमेर में दूसरा आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बड़ा प्यारा सवाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किस स्थान पर सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटित की गई है? मेरे प्यारे साथियों, नई यहां पर राजस्थान में साथियों नई जो परियोजना है, नई सौर ऊर्जा जो परियोजना है, इसके लिए जो भूमि का आवंटन हुआ है, तो यहां पर साथियों हुआ है आपके पुंगल बीकानेर में। कहां पर हुआ है? पुंगल बीकानेर में यहां पर भूमि का आवंटन हुआ है। बाकी और जगह तो यहां पर साथियों आपके भूमि ऑलरेडी, जैसे जोधपुर वगैरह में तो है ही आपका सोलर पार्क, ठीक है, जैसे बड़ला सोलर पार्क है आपका, है ना। तो हाल ही में राज्य सरकार ने यहाँ पर दोस्तों जो पुंगल बीकानेर है इसको भी आवंटित किया है। एक तो पुंगल बीकानेर है, एक आपका साथियों यहाँ पर जो है फलोदी है। यहाँ पर कुछ जमीन आवंटित की गई है सोलर एनर्जी के लिए, सोलर ऊर्जा परियोजना के लिए साथियों, उनमें से पुंगल बीकानेर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पर आपके जो है 2450 मेगा वॉट क्षमता का यहाँ पर जो है पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही है, ठीक है ना, स्थापना की जाने की बात की जा रही है। जीएसटी कार्यों के प्रशासन हेतु फेसलेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यह भी अच्छा सवाल है। उम्मीद है आपको सभी सवाल अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन शानदार जानदार क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो पेपर में टपकने वाला छपने वाला सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया आपके जीएसटी, अब जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके दोस्तों। यहां पर जीएसटी कार्यों के प्रशासन हेतु जो आपका फेसलेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है अपना राजस्थान। कौन बन चुका है साथियों? अपना राजस्थान। तो राइट आंसर अपना राजस्थान, यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान राज्य के द्वारा फेसलेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये यहां पर फर्स्ट करने वाला आपका भारत का पहला देश बन चुका है। राजस्थान की पहली एवं देश की दूसरी चीता सफारी कहां पर बनेगी? देश की दूसरे नंबर की और राजस्थान की पहली चीता सफारी सरिस्का अलवर में बनेगी साथियों, रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, या रावतबाड़ा गांधी सागर चित्तौड़गढ़। तो प्यारे साथियों यहीं पर रावतबाटा जो आपके यहां पर जिसे हम अणु नगरी या परमाणु नगरी कहते हैं, तो साथियों रावतबाटा जहां पर गांधी सागर और चित्तौड़गढ़ के यहां पर साथियों जो है आपके क्या बनेगी, आपके यहां पर दोस्तों ये देश की दूसरी चीता सफारी बनाई जाएगी। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक सफारी कहां पर है? तो आपकी जयपुर के अंदर है। आमागढ़ है, सज्जन आपके आमागढ़ है, नाहरगढ़ है ना, लेपर्ड सफारी आपके यहाँ पर झालाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 प्रकार की सफारी आपको देखने को मिलती है। और रावत बाटा गांधी सागर दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर देश की पहली और दोस्तों राज्य की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी का आयोजन यहाँ पर साथियों किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा कहां पर जीवाश्म फॉसिल पार्क का निर्माण किया जाएगा? अब दोस्तों एक तो आपका जो यहां पर जीवाश्म पार्क है अपने राजस्थान में,
एक जो अपना जीवाश्म पार्क है, ये जीवाश्म पार्क आपका साथियों जो आपका आकलवुड फॉसिल पार्क है साथियों, है ना, कौन सा यहां पर नोट करो, आकलवुड फॉसिल पार्क। एक तो अपना आकलवुड फॉसिल पार्क, और आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। ये सीईटी में पूछा गया, ये सीईटी में पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये सीईटी में पूछा गया सवाल है कि आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क आपका कहां पर है, तो ये आपका जैसलमेर में साथियों। इसे जीवाश्म पार्क या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और या फिर आपका यहां पर दोस्तों फॉसिल पार्क भी इसको कहा जाता है। तो ये अपना साथियों, ये अपना यहां पर कहां पर हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहां पर जो है, और इसमें जो है झामर कोटरा, झामर कोटरा उदयपुर। साथियों उदयपुर के अंदर झामर कोटरा है। जो खनिजों की बात करें तो आपके रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट जैसे खनिजों के लिए इसको जाना जाता है। तो यहां पर राजस्थान का दूसरा पर्यटन विभाग के द्वारा जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क यहां पर खोजा, मतलब कि खोला जा रहा है। 100 साल पुराने यहां पर जीवाश्म अवशेष दोस्तों प्राप्त हुए हैं, याद रखना। हाल ही में किसे साथियों राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये भी लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में, गजब क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका, रीमा दत्ता, आपके डॉक्टर तरु जिंदल, आपके नीरू यादव, या डॉक्टर प्रभात दीक्षित। मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर प्रभात दीक्षित को, डॉक्टर प्रभात दीक्षित को यहां पर साथियों राजस्थान वुमेन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रभात दीक्षित को, ठीक है ना। और ये आपके रिसर्च और यहां पर सोशल वर्क के लिए, मेरे प्यारे साथियों रिसर्च, रिसर्च और यहां पर जो सोशल वर्क है, जो सोशल वर्क है, इसके लिए यहां पर दोस्तों दिया गया है डॉक्टर प्रभात दीक्षित जी को। और यहां पर याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति 31 मार्च 2025 तक, प्यारे साथियों 31 मार्च 2025 तक किस टाइगर रिजर्व में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, कि यहां पर कोई प्राइवेट यहां पर वाहन नहीं आ सकते हैं, सरकार की अनुमति के बिना यहां पर कोई भी वाहन अलाउ नहीं है, ठीक है ना, और निजी तो बिल्कुल नहीं आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 31 मार्च 2025 तक किस टाइगर रिजर्व में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की यहां पर सिफारिश की है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर दोस्तों, धौलपुर टाइगर रिजर्व आपके यहां पर दोस्तों, रामगढ़ विस्तारी जो बूंदी, जो राजस्थान का चौथा राजस्थान का चौथा और देश का यहां पर 52वां टाइगर रिजर्व है, जो बूंदी के अंदर है। तो यहां पर इनमें से जो राइट आंसर आएगा प्यारे साथियों, इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सरिस्का अलवर के अंदर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का से सीईटी में सवाल पूछा गया था कि ये अपना राष्ट्रीय उद्यान तो है ही सरिस्का। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो रॉयल टाइगर बंगाल है, रॉयल बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए इसको जाना जाता है प्यारे साथियों, बाघों के लिए जाना जाता है। और हरे तोते अगर कहीं मिलते हैं राजस्थान में, तो हरे तोते के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका यहाँ पर सरिस्का हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर सरिस्का के यहीं पर साथियों जो है निजी वाहनों को यहाँ पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि अभी भी टाइम है, 7 दिन, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो, करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ो, सभी सवालों के एमसीक्यूज पढ़ो, अब है ना, मल्टीपल चॉइस पे ज्यादा ध्यान दो। और नया कुछ पुराना कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है पुराना पढ़ना है, पुराना पढ़ना मतलब पुराना पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। रिवीजन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और टेस्ट पे ध्यान देना है। 99 रुपीज के अंदर दोस्तों आपको मालूम है कि अपने यहाँ पर दोस्तों जो है 10 टेस्ट मिल जाएंगे। तो अभी भी टाइम, आप टेस्ट लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जितना टेस्ट लगाओगे उतना आपका अच्छा पेपर यहाँ पर रहेगा। हाल ही में काकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस जिले का पहला भारत सरकार द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बन गया है। अब यहां पर यह अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल पूछा है कि यहां पर काकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस जिले का पहला भारत सरकार द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बन गया है। और यह काकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है किसको कहा गया है साथियों, तो यहां पर प्यारे साथियों जोधपुर ग्रामीण की बात की गई है। किसकी बात की गई है, जोधपुर ग्रामीण की यहां पर बात की गई है। नया जिला आपका जोधपुर ग्रामीण है। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया था, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। यहां पर पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक, स्पेशली पैरा ओलंपिक, क्योंकि पैरा ओलंपिक में राजस्थान का भी और भारत का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये सवाल भी बड़ा प्यारा है कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 2024, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया। आपके अनंतजीत सिंह नरूका जी, माहेश्वरी चौहान, ये दोनों ने भाग लिया था। मंजू बाला, साथियों सी आंसर आएगा, इन दोनों ने यहां पर भाग लिया है। किस किसने, आपके अनंतजीत सिंह नरूका ने और माहेश्वरी चौहान, इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने जो है यहां पर पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में सचेतक बनाया। पर साथियों अब लोकसभा में सचेतक बनाया तो सांसद को ही बनाया होगा, एमपी को बनाया होगा।
अपने यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी है राजस्थान में? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें तो अपने यहाँ पर 25 है ना। विधानसभा की सीटें कितनी है? तो विधानसभा की अपनी 200 है यहाँ पर। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की सीटें अपनी कितनी हो जाएंगी? राज्यसभा की अपने यहाँ पर 10 सीटें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों दामोदर अग्रवाल जो भीलवाड़ा के क्या है, सांसद हैं। मेरे प्यारे साथियों दामोदर अग्रवाल हैं जो आपके भीलवाड़ा से क्या है साथियों, एमपी है, सांसद है। तो भीलवाड़ा से एमपी सांसद आपके दामोदर अग्रवाल हैं। और दामोदर अग्रवाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के द्वारा सांसद यहां पर दोस्तों लोकसभा में सचेतक बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित चांदीपुरा वायरस किस माध्यम से फैलता है? मेरे प्यारे साथियों जो चांदीपुरा वायरस जो अभी चर्चाओं में रहा है, और यहां पर साथियों फैलता है आपके सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा, है ना। ये आपके सैंड फ्लाई मक्खी या मच्छर के माध्यम से फैलता है। ज्यादातर जो वायरस होते हैं आपके मक्खी मच्छर इनके माध्यम से फैलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें साथियों आपके प्लाज्मोडियम तो खैर प्रोटोजोआ है। अगर हम डेंगू की बात करें, डेंगू वायरस जो फैलता है आपका मादा एडिज मक्खी से, है ना। तो एडिज मक्खी से फैलता है वो आपका डेंगू है। और डेंगू आपका वायरस से होता है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो राइट आंसर आपका आएगा यहाँ पर सैंड फ्लाई। अगला सवाल देखिए, शिक्षा वाग दोस्तों, शिक्षा वाग पंचांग के अनुसार, शिक्षा वाग का अपना एक कैलेंडर होता है, अपना एक पंचांग होता है, उसमें दे रखा होता है कि कितनी आपकी शैक्षणिक छुट्टियां वगैरह हैं। तो एक स्पेशल पंचांग होता है एजुकेशन का। हाँ, तो शिक्षा वाग पंचांग के अनुसार किस दिन सरकारी स्कूलों में धारा 370 समिति समाप्ति के अवसर पर स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा? ये अच्छा सवाल है दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आपके यहाँ पर आर्टिकल साथियों, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 आपके समाप्त किया गया, और उसके बाद में साथियों इसकी खुशी के लिए स्कूलों के अंदर स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस यहां पर मनाया जाएगा, हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। ये दिवस साथियों जो सेलिब्रेट किया जाएगा ये आपका यहां पर 5 अगस्त को, है ना। प्रत्येक वर्ष 5 अगस्त को ये दिवस जो है आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं, हौसलों के तर्कश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो और हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, वापस से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। एक एक सवाल बहुत ही लाजवाब, शानदार, जानदार है। राजस्थान वन विभाग के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? राजस्थान वन विभाग के अनुसार वर्तमान में बाघों की संख्या, साथियों राजस्थान में सर्वाधिक बाघ या बाघों का घर जिसे हम कहते हैं ना, बाघों का घर जिसे हम कहते हैं वो रणथंभौर को कहते हैं। साथियों बाघ परियोजना 1973 में सबसे पहले आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर शुरुआत हुई थी। और रणथंभौर को ही हम सब बाघों का जच्चा घर या बाघों का घर कहा जाता है। तो यहां पर साथियों 133, राजस्थान में 133 टाइगर्स हैं। कितने हैं? 133 यहां पर डेटा के अनुसार। यहां पर दोस्तों लेटेस्ट जो डेटा है आपका 133 बाघ हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निशुल्क दवा योजना, क्या बात है साथियों, राजस्थान सरकार की एक निशुल्क दवा योजना जिसको पूरे भारत में टॉप पे रखा गया, काफी ज्यादा सराहना की गई। ना केवल भारत नहीं साथियों विश्व में इसकी सराहना हुई है। तो क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान यहां पर रहा साथियों? अपने ये जो है गहलोत सरकार की योजना थी ये, और यहां पर साथियों प्रथम, है ना, प्रथम नंबर यहां पर इसको मिला है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी निशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? प्रथम स्थान रहा। ये जो योजना थी आपके 2 अक्टूबर, साथियों 2 अक्टूबर 2011 की योजना थी। 2 अक्टूबर 2011 में इस योजना की जो है शुरुआत हुई थी, सीएम निशुल्क दवा योजना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अब पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम, पीएम नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम चलता है। वो राज्य के सभी वर्गों से मन की बात करते हैं, उनके सवाल सुझाव और जवाब भी देते हैं, ठीक है ना। उनके सवाल लेते हैं, जनता का जवाब भी देते हैं, कभी स्टूडेंट्स के साथ में, कभी मजदूरों के साथ में, कभी श्रमिकों के साथ में। तो यहां पर सवाल नंबर 15 की बात करें पर साथियों, अगर हम 15 की बात करें तो 15 का राइट आंसर क्या आएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम 112वें संस्करण में इस अभियान का विशेष उल्लेख किया। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान साथियों, एक पेड़ पर गौमाता का नाम अभियान, अमृत पर्यावरण महोत्सव, या कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। कौन सा साथियों? कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान ये चलाया गया था, इस पर विशेष यहां पर चर्चा की गई। अगला, नई दिल्ली में आयोजित एक्सपो, प्यारे साथियों नई दिल्ली में आयोजित एक्सपो 2024 में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए किस संस्था को प्रथम पुरस्कार से साथियों यहां पर सम्मानित किया गया? मैं फिर कह रहा हूं, यहां से साथियों काफी ज्यादा सवाल हूबहू आपके पेपर में छपेंगे, इसीलिए मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। पूरी क्लास आपको अच्छे से देखनी है, ईमानदारी से पूरी क्लास देख के जाओ, काफी क्वेश्चन हूबहू यहां पर मिल जाएंगे आपको।
तो नई दिल्ली में आयोजित एक्सपो 2024 उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए किस संस्था को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आईआईटी जोधपुर प्यारे साथियों, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर आपका, आईआईएम उदयपुर साथियों, या एमएनआईटी जयपुर एसईएस। तो 16 की अगर हम बात करें साथियों, तो यहां पर जो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपके अजमेर के अंदर है, कहां पर? अजमेर के अंदर है। राजस्थान का जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो यूनिवर्सिटी है, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में है। और यहीं पर साथियों एक्सपो 2024 है ना, तो नई दिल्ली में आयोजित एक्सपो 2024 में उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में उत्कृष्ट काम करने के लिए जो प्रथम पुरस्कार मिला साथियों, तो अपने राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अजमेर के अंदर है इसको मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साथियों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज इंग्लैंड द्वारा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? मेरे पास साथियों डॉक्टर अरविंद सिंह को सम्मानित किया गया, निधि सक्सेना को, डॉक्टर दीपा शर्मा को, नीरू यादव को। तो यहां पर साथियों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सम्मानित किया गया है, वो सम्मानित साथियों डॉक्टर अरविंद सिंह को किया गया। किसको किया गया? मेरे पास साथियों डॉक्टर अरविंद सिंह को यहां पर सम्मानित किया गया। बड़ा ही प्यारा सवाल है ना। चलिए, अरविंद सिंह को यहां पर सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय साहित्य परिषद जोधपुर के अंदर है साथियों। ये पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद कहां पर है? जोधपुर में, है ना। अब इसके द्वारा सर्वभाषा, प्यारे साथियों यहां पर सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान, कौन सा? सर्वभाषा, नोट करो प्यारे साथियों, सर्वभाषा आपका साहित्यिक जो है साहित्यकार जो आपका सम्मान है, सर्वभाषा साहित्यकार जो आपका सम्मान है, ये सम्मान साथियों सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनीष शर्मा को। किसको किया गया है? डॉक्टर मनीष शर्मा। कमेंट में आप नोट करो, लिखो साथियों कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद लोक परिषद द्वारा सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान दिया गया डॉक्टर मनीष शर्मा को। लिखो बराबर से, डॉक्टर मनीष शर्मा। 18 में डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, आप 25वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अपने सशस्त्र बलों को जाने विषय पर शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, और यह आयोजन साथियों आपके बीकानेर में हुआ। कहां पर हुआ साथियों? बीकानेर में। 25वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अपने सशस्त्र बलों को जाने और विषय पर शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया बीकानेर के अंदर साथियों। कहां पर किया गया? बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, और राज्य सरकार के द्वारा यहां पर साथियों स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो आपके दोस्तों छोटे काम करने वाले, रेडी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी बात की, तो राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जा रही है? टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। कौन सी साथियों? टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, है ना। एक पोडियम योजना के तहत यहां पर साथियों, सॉरी ये माफी चाहूंगा, ये गलत हो गया। इसमें योजना का नाम है आपका मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। माफी चाहूंगा, ये गलत है। हाँ, ये नहीं, आपका सी करना है इसमें, ठीक है ना। आपके मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये ज्यादा परफेक्ट है ना। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, है ना। इसमें सी करना, परफेक्ट आंसर सी है। और स्ट्रीट वेंडर्स को यहां पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना यहां पर चलाई जाएगी। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपके साथियों, थिम्पू भूटान में संपन्न 8वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के लिए देश के लिए रजत पदक यहां पर जीता। अच्छा सवाल। थिम्पू भूटान के अंदर क्या हुई प्यारे साथियों? 8वें नंबर की अपनी साउथ एशियन कराटा चैंपियनशिप हुई, कराटे चैंपियनशिप। और देश के लिए जो सिल्वर मेडल लेकर आया प्यारे साथियों, कौन लेकर आया, ये आपको फटाफट से बताना है। सभी साथी यहां पर मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे, और बहुत ही जबरदस्त शानदार जानदार आपके आंसर आ रहे हैं। यहां पर साथियों एक का नाम तो है अब्र भाटी जी, और एक का नाम है दीपिका कुंद्रा। तो अब्र भाटी और दीपिका कुंद्रा जो है, इन दोनों के द्वारा साथियों यहां पर जो है आपके कराटा चैंपियनशिप में दोस्तों देश के लिए सिल्वर मेडल लाया गया, अब्र भाटी और दीपिका कुंद्रा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल साथियों नेशंस लीग के लिए भारत की सीनियर महिला टीम का चीफ कोच किसे नियुक्त किया गया? ये बड़ा प्यारा सवाल। हमेशा साथियों खिलाड़ियों से सवाल तो बनते हैं, यहां पर साथियों कोच और प्रशिक्षक से सवाल बनते हैं। आपसे पूछ लेंगे इंडिया टीम के वर्तमान में कोच कौन है, तो भैया गौतम गंभीर है ना। तो सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल नेशन लीग के लिए भारत की सीनियर महिला टीम का चीफ कोच किसे नियुक्त किया गया? मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो आंसर आएगा वो यहां पर साथियों आपके जयनारायण चौधरी। किसको साथियों? जयनारायण चौधरी को यहां पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए यहां पर जयनारायण चौधरी कर लो आप लोग, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन,
अगला सवाल भी प्यारा सवाल है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, अब मैं फिर कह रहा हूं कि एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर जितना पढ़ सकते हो लास्ट में उतना पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर हमको एक कुछ नया जानना होता है। कहीं से कोई सा भी सवाल बन सकता है, स्पोर्ट्स से बन सकता है, अवार्ड से बन सकता है, आपकी नियुक्तियों से बन सकता है, ठीक है ना, आपकी चर्चित स्थान व्यक्ति से बन सकता है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग प्रोत्साहन योजना के तहत भारत अमेरिका क्षमता निर्माण कार्यक्रम में किसका चयन हुआ? किसके अंदर साथियों? यहां पर भारत अमेरिका क्षमता निर्माण कार्यक्रम, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग प्रोत्साहन योजना है, जिसमें भारत अमेरिका क्षमता निर्माण कार्यक्रम में किसका चयन हुआ? 23 की अगर हम बात करें साथियों तो यहां पर तुषार जैन राइट आंसर आएगा। देखो बराबर से ऑप्शन बी प्यारे साथियों, तुषार जैन। देखो बराबर से 23 में ऑप्शन बी यहां पर तुषार जैन इसका राइट आंसर आएगा। अगला सवाल, राज्य के पीएम श्री विद्यालयों में संस्कारों के सर्जन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस संस्था के साथ में एमओयू किया? साथियों 24 नंबर का सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके पेपर में छपेगा, है ना। यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, जो चलेगा साथियों वही इतिहास रचेगा। तो राज्य के पीएम श्री विद्यालयों में संस्कारों के सर्जन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस संस्था के साथ में एमओयू किया? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की बात करें, इसने जिस संस्था के साथ में एमओयू किया है साथियों, जो हस्ताक्षर हुए हैं, आपके हेमा फाउंडेशन, एक हेमा फाउंडेशन है, इसके साथ में मिलकर साथियों यहां पर जो है स्कूलों विद्यालयों में यहां पर दोस्तों संस्कारों के लिए काम किया जाएगा। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर में खोला जाएगा, मैंने आपको बताया। डिप्टी सीएम यहां पर प्रेमचंद बैरवा जी ने इसका उद्घाटन किया। अब परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अब यहाँ पर हमारे डिप्टी सीएम आयुर्वेद के यहाँ पर जो है मंत्री हैं, आपके हायर सेकेंड जो हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसके मंत्री हैं, आपके सड़क परिवहन सुरक्षा मंत्री भी हैं। तो परिवहन सड़क सुरक्षा मंत्री यहाँ पर प्रेमचंद जी जो हैं, बस यात्रियों की शिकायतों के त्वरित हल हेतु, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, जो बस में बैठे पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनकी जो भी शिकायत हैं उनको तुरंत यहाँ पर सॉल्व किया जाए, इसके लिए एक पोर्टल लोकार्पण किया। तो साथियों यहाँ पर परिवहन के लिए यहाँ पर दोस्तों अपने राजस्थान का जो सड़क परिवहन है उसके लिए एक पोर्टल बना है, रोडवेज के लिए पोर्टल बना है। और ये पोर्टल क्या बना है साथियों? समाधान पोर्टल। नाम क्या रखा गया है इस पोर्टल का? समाधान पोर्टल। तो जो भी आपकी शिकायत है इस समाधान पोर्टल से आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगी, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, ठीक है ना। तो लिखो फटाफट से ऑप्शन बी समाधान पोर्टल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जैसलमेर में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर के अंदर भी सोलर पार्क का यहां पर जो है सोलर जो आपके सौर ऊर्जा संयंत्र है, सोलर एनर्जी जो यहां पर संयंत्र लगाए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों यहां पर 400 मेगावाट क्षमता, है ना, 400 मेगावाट क्षमता के यहां पर आपके जैसलमेर के अंदर सोलर संयंत्र यहां पर लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो याद रखना मुख्यमंत्री ने जैसलमेर में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? 400 का। अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान में आयोजित 11वें नंबर की विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग आपके यहां पर इक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप हुई है। कौन सी साथियों यहां पर जो है कजाकिस्तान में आपके यहां पर आयोजित 11वें नंबर की विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप आयोजित हुई है। और इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है साथियों, गोल्ड मेडल आपके यहां पर जो है अजहरुद्दीन ने जीता है। किसने साथियों? अजहरुद्दीन ने जीता है। लिखो कमेंट में अजहरुद्दीन। अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील, क्या बात है, मिड डे मील मध्याह्न भोजन, साथियों मिड डे मील काफी पुरानी योजना है। मिड डे मील यहां पर दोस्तों बच्चों को जो आपके मतलब कि एक तरह से आहार के लिए, पोषण के लिए, कुपोषित रहित राज्य या देश बनाने के उद्देश्य से आपके मिड डे मील योजना चलती है। और मिड डे मील के मेन्यू में गुजराती व्यंजन यहां पर सूखड़ी लॉन्च किया गया है ना। अब यहां पर गुजराती व्यंजन है सूखड़ी करके, इसको ऐड किया गया है आपके मेन्यू के अंदर। जो आपका यहां पर दोस्तों मिड डे मील का मेन्यू है, जो बच्चों को लंच पे मिलता है साथियों, छोटे बच्चों को आपके सरकारी स्कूलों में। तो यहां से इसमें 29 में जो आंसर पूछा गया कि राजस्थान के किस जिले से सरकारी स्कूलों में संचालित जो मिड डे मील योजना है अपने, तो यहां पर मेन्यू में गुजराती व्यंजन एक सूखड़ी, इसका यहां पर ऐड किया गया इसको। अजमेर से, अजमेर इसका राइट आंसर है, अजमेर की सरकारी स्कूलों से। बड़ा प्यारा सवाल है, 29 में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में किस औद्योगिक क्षेत्र में साथियों यहां पर 922 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी यहां पर प्रदान की है? कितने करोड़ रुपए की साथियों? 922 करोड़ रुपए की। अब यहां पर आपके जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, कुशकेड़ा भिवाड़ी निमराना औद्योगिक क्षेत्र है,
भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ कोटा औद्योगिक क्षेत्र है। सवाल नंबर 30 की बात करें प्यारे साथियों, तो 30 में क्या राइट आंसर आएगा आपका कि यहां पर जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। लिखो फटाफट से, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए 922 करोड़ को वित्तीय मंजूरी प्रदान की? यहां पर जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। तो 30 में क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्लिनिकल कॉस्मेटिकोलॉजी, ठीक है ना, यहां पर साथियों क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड मेडिकल आपके यहां पर एस्थेटिक्स के क्षेत्र में दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में राज्य के किस डायरेक्टर को सम्मानित किया गया? ठीक है ना, क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड मेडिकल एथेटिक्स की बात करें, इस क्षेत्र में प्यारे साथियों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहां पर किस राज्य के डायरेक्टर को यहां पर सम्मानित किया गया? प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा आपका, डॉक्टर दीपा सिंह को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी लिखो कमेंट में, दीपा सिंह। बड़े ही प्यारे सवाल हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, शानदार, जानदार। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत साथियों पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया साथियों, धर्मपाल डोगीवाल को बनाया गया। किसको बनाया गया साथियों? धर्मपाल डोगीवाल को यहां पर जो है अपने पर्यावरण ब्रांड जो एम्बेसडर है इसको बनाया गया है। हाल ही में 7वीं राष्ट्रीय फिन तैराकी चैंपियनशिप में या प्रतियोगिता में या साथियों कहां पर आयोजित की गई है? ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में 7वें नंबर की दोस्तों जो राष्ट्रीय फिन तैराकी प्रतियोगिता है यह आपके कहां पर आयोजित की गई है? सवाल नंबर 33 का प्यारा साथियों सवाल है, खेलगांव है और खेलगांव उदयपुर में है। खेलगांव अपने राजस्थान के अंदर जो खेलगांव है उदयपुर में है, और यहां पर आपके यहां पर 7वें नंबर की फिन तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखो भैया आपका खेलगांव के अंदर 33 में आपका आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का अतिरिक्त पानी टनल बनाकर किस बांध में लाया जाएगा? चंबल नदी में जो भी अतिरिक्त पानी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी यहां पर चंबल है, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, है ना। और साथियों यहां पर 8300 करोड़ रुपए जो है बजट का यहां पर प्रावधान किया गया। इसमें साथियों आपके लाखावास बांध उदयपुर, मेजा बांध कोटा, जवाई बांध पाली जो राजस्थान का आपके मारवाड़ का अमृत सरोवर है, बीसलपुर बांध जो आपके दोस्तों पेयजल का यहां पर दोस्तों जो है सबसे बड़ी परियोजना है पेयजल की। और सवाल नंबर 34 का जो राइट आंसर है साथियों उसमें आपका बीसलपुर टोंक आएगा। बीसलपुर बांध जो आपके बनास नदी पर बना हुआ है, यहां पर चंबल का अतिरिक्त पानी भी टनल बनाकर इसमें लाया जाएगा। और बीसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बीसलपुर बनास पे बनी हुई है, पेयजल परियोजना है, टोंक जिले के अंदर है, याद रखना। हाल ही में किस जिले में 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म और कीटों के लार्वा मिले हैं? 5 करोड़ साल पुराना कॉकरोच था, उसके जीवाश्म और उसके कीटों के लार्वा मिले हैं साथियों अभी भी, है ना। तो 35 का जो राइट आंसर आपका वो साथियों बीकानेर। क्या है आपका? बीकानेर में ऐसा जो जीवाश्म यहां पर प्राप्त हुआ है ना। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर लो, अच्छा लग रहा है, क्लास बढ़िया लग रही है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नगरीय विकास विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने किसके साथ में साथियों त्रिपक्षीय एमओयू किया है? कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जो साथियों नगरीय विकास विभाग नागरिक उड्डयन विभाग के साथ में त्रिपक्षीय यहां पर साथियों एमओयू किया है। 36 का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों आएगा आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में जो अपना कोटा में जो यहां पर साथियों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी करवाया है, अच्छा सवाल है। इटालियन फॉर्मूला फॉर कार रेस जीतने वाले देश के पहले कार रेसर बन गए हैं भारतीय साथियों। भारत के पहले इटालियन फॉर्मूला फॉर कार रेस जीतने वाले देश के पहले यहां पर दोस्तों रेसर बन चुके हैं, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चंस आपको बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया शानदार जानदार क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं प्यारे साथियों। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, फोकस को ठीक कर लेते हैं, है ना। चलिए हाँ एक मिनट रुको। तो सभी लोग साथी यहां पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी, पंखों से कुछ नहीं होगा, हौसलों से उड़ान होगी। और हौसले बना के रखो और मीटर को आप लोग खींचते यहाँ पर साथियों रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो आंसर है इटालियन फॉर्मूला कार रेसिंग की बात करें, जीतने वाला देश का पहला कार रेसर कौन बना है? 37 का जो राइट आंसर आएगा साथियों वो आएगा आपका अक्षय बोरा जी, है ना। कृष्णा नागर आपके यहाँ पर ओलंपिक खिलाड़ी है, अक्षय बोरा यहाँ पर दोस्तों कार रेसिंग का जो है विजेता बना है, इटालियन फॉर्मूला फॉर कार रेसिंग का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने सरपंचों को सम्मानित किया?
राज्य के जितने भी सरपंच हैं उनके लिए एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जो अच्छे यहाँ पर दोस्तों यशस्वी सरपंच है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिनको सम्मानित किया गया साथियों। और 38 में जो राइट आंसर आएगा आपका वो 20 सरपंचों को, है ना, राज्य के 20 सरपंचों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान शुभारंभ कहां से किया गया? ये साथियों आपके हिंगोनिया जो गौशाला है आपके, कहां पर साथियों, जो आपके हिंगोनिया गौशाला है, हिंगोनिया गौशाला पुनर्वास केंद्र जयपुर ग्रामीण से। टी ऑप्शन आएगा, बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसमें 5 करोड़ पौधा लगाने की बात की गई है इसमें ना। तो यहां पर हिंगोनिया हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र यहां पर जयपुर ग्रामीण, और यहां पर जो आपके अभियान का नाम है, या जो अभियान जो या योजना का नाम है वो है एक पेड़ गौ माता के नाम दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस योजना के तहत प्रत्येक जिलों में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे? प्रत्येक जिलों के अंदर दोस्तों आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। 40 का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो आपका आएगा यहां पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखो कमेंट में। तो साथियों बड़ा ही प्यारा सवाल है कि राजस्थान में किस योजना के तहत में आदर्श यहां पर दोस्तों सौर सौर ग्राम बनेंगे, सौर ग्राम बनेंगे, आदर्श सौर ग्राम। ये आपके प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है इसके तहत यहां पर। तो 40 में डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय साथियों केंद्रीय आपके एमएसएमई पार्क आपके दौसा में है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई मतलब जो आपका यहां पर सूक्ष्म लघु मध्यम जो आपका उद्योग है, तो महिला उद्यमियों के लिए अब पहला यशस्विनी जागरूकता अभियान कहां पर आयोजित किया जा रहा है? महिला एंटरप्रेन्योरशिप, महिला बिजनेसमैन, महिला बिजनेस के लिए, महिलाओं को दोस्तों उद्योग में लाने के लिए, और उद्यमियों का पहला यशस्वी जागरूकता अभियान यहां पर साथियों जो है आपका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से दोस्तों यहां पर जो है आपका आयोजित किया गया। बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए पहला यशस्वी जागरूकता अभियान कहां पर आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो आपके जयपुर के अंदर है, यहां से आयोजित। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रपति के द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? अति विशिष्ट सेवा मंडल, मेरे प्यारे साथियों यहां पर आंसर आएगा एयर वाइस मार्शल फिलिप थॉमस, है ना। एयर वाइस मार्शल फिलिप थॉमस को यहां पर साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत गजब क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स राजस्थान, जैसे मिस वर्ल्ड होता है, मिस इंडिया होता है, वैसे मिस यूनिवर्स होता है ना। तो मिस यूनिवर्स तो राजस्थान, तो राजस्थान मिस यूनिवर्स की बात करें तो 43 की बात करें पर साथियों, यहां पर आपके जो है हर्षिका बन्ना, देखो दोस्तों हर्षिका बन्ना को यह मेडल मिला है, मतलब ये अवार्ड मिला है किसको? हर्षिका बन्ना एक किताब जीती है, हर्षिका बन्ना, हर्षिका बन्ना, देखो कमेंट में। हर्षिका बन्ना जो है मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीत गई है। तो 43 में राइट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से 100% घरों में जल पहुंचाने वाला राज्य का पहला ब्लॉक कौन सा बन चुका है? इस सभी घरों में हम नल से 100% जल पहुंचाएंगे और किसी माध्यम से नहीं, नल से। तो नल से अगर पानी पहुंचाने की बात है तो मांडल भीलवाड़ा इसमें जो ब्लॉक है टॉप पर आ गया है, मांडल भीलवाड़ा। तो 44 में ऑप्शन ए, 44 में ऑप्शन ए मांडल भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, साथियों राज्य की किस माइंस को जियो पर्यटन के रूप में यहां पर विकसित किया जाएगा? ये मैं आपको बता चुका हूं, मोरिजा, बानोला दोस्तों, झावर कोटरा, लीलवानी। अब लीलवानी आपके दोस्तों मैग्नीज के लिए यहां पर दोस्तों जानी जाती है, झावर कोटरा रॉक फास्फेट के लिए, जावर माइंस आपके चांदी सीसा जस्ता। तो यहां पर साथियों 45 में क्या आंसर आएगा? सी। जावर माइंस उदयपुर के अंदर है और यहीं पर दोस्तों इसको जियो पर्यटन स्थल में शामिल किया जाएगा, जावर माइंस, जहां पर चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों में गतिविधि आधारित कार्यक्रम में रुचि जगाने के लिए शिक्षा सप्ताह बनाने का निर्णय किया गया, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों जो आपके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, इसके सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, तो यहां पर कार्यक्रम में रुचि जगाने के लिए शिक्षा सप्ताह बनाने की बात की गई है। सवाल नंबर 46 की अगर हम बात करें साथियों तो राइट आंसर क्या आएगा? 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024, 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 के बीच में राजस्थान यहां पर जो अपना स्कूल शिक्षा परिषद है उसके द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों में यहां पर कार्यक्रम के तहत रुचि और जागृति करने के लिए शिक्षा सप्ताह मनाने की बात की है। 22 से 28 जुलाई 2024। तो राइट आंसर 46 में आपका ऑप्शन यहां पर दोस्तों बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में आपका जो फीडे है, फीडे का मतलब साथियों यहां पर विश्व शतरंज महासंघ द्वारा किसे कैंडिडेट मास्टर अवार्ड से टाइटल में नवाजा गया? कैंडिडेट मास्टर टाइटल साथियों यहां पर फीडे के द्वारा जो है, आप फीडे मतलब विश्व शतरंज महासंघ, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और यहां पर कैंडिडेट मास्टर अवार्ड के टाइटल से किसे नवाजा गया पर साथियों? तो 47 का जो राइट आंसर है, क्या यहां पर होनी अरोड़ा आएगा, प्रणय चौरड़िया आएगा, कियारा परिहार आएगा, कियाना परिहार, या युक्ति युक्ति हर्ष आएगा? 47 में पर साथियों आपका आएगा होनी अरोड़ा, होनी अरोड़ा इसका राइट आंसर।
राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर नया बना, यहां पर साथियों नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है। नया बैकअप एयरपोर्ट, थोड़ा बैकअप रखा जाएगा इसके लिए, बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया। ये साथियों सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर, और राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आपका सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर है। अगला क्वेश्चन साथियों यहां पर देखिए, IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर ने इस वैश्विक संस्था के साथ में अब मिलकर सेंटर फॉर बिहेवियर साइंसेज, सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंसेज शुरू किया है आपके IIHMR जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा। और मेरे प्यारे साथियों 49 का जो राइट आंसर है आपका वो आएगा यहां पर दोस्तों यूनिसेफ, यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है ना, यूनिसेफ के। कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड, ये तो लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तो यहां पर इंकलाई बेंच प्रेस स्पर्धा, कौन सी साथियों, इंकलाई बेंच प्रेस स्पर्धा, यहां पर इस स्पर्धा में कौन जीता, कजाकिस्तान में साथियों, कजाकिस्तान में आयोजित 11वें नंबर की वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, जिसमें इंकलाई बेंच प्रेस स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। साथियों सवाल नंबर 50 की बात करें हम लोग तो 50 का जो राइट आंसर आएगा आपका, 50 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पवन कुमावत। क्या आएगा साथियों, पवन कुमावत यहां पर राइट आंसर। तो 50 में ऑप्शन ए पवन कुमावत, 50 में ऑप्शन ए आपका पवन कुमावत, ठीक है ना। सवाल नंबर 51 की बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपके इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। राजस्थान में किसे किया गया पर साथियों, तो यहां पर जो आपका है डॉक्टर संगीता शर्मा को, लिखो कमेंट में, डॉक्टर संगीता शर्मा को सम्मानित किया। मैं फिर कह रहा हूं साथियों कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ठक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। 51 में भी। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 51 में आपका आंसर साथियों क्या हो जाएगा आपका यहां पर, और यहां पर 53 की बात, 52 की बात करते हैं। 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 की गोला फेंक प्रतियोगिता में किसे सिल्वर मेडल जीता, है ना। तो कौन सी प्रतियोगिता की बात हो रही है, जूनियर पैरा यहां पर एथलीट्स की बात हो रही है। 2024 में गोला फेंक प्रतियोगिता हुई थी, सिल्वर मेडल कौन जीता यहां पर साथियों, तो सिल्वर मेडल यहां पर जीता सुनील डूंडी। कौन जीता साथियों, सुनील डूंडी जीता। 51 में जो आंसर था साथियों सवाल का आपके बी, सॉरी इसमें जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए, इसमें बी था आपका, इसमें ए है। तो सुनील डूंडी के द्वारा यहां पर दोस्तों आपका सिल्वर मेडल जीता गया। अगला क्वेश्चन, IRCTC द्वारा 15 अगस्त को कहां से यहां पर भारत दर्शन यात्रा ट्रेन रवाना की जाएगी। IRCTC के द्वारा 15 अगस्त से कहां से दोस्तों आपके भारत दर्शन जो यात्रा ट्रेन है इसका यहां पर रवाना की जाएगी। 53 में साथियों जो आंसर आपका श्रीगंगानगर, कहां से साथियों, श्रीगंगानगर। अगला क्वेश्चन, हाँ, राजस्थान की किस वस्तु को GI टैग देने की चुना गया है। GI टैग, मथानिया की मिर्ची साथियों, जोधपुरी आपके बंदेज कला, उदयपुर की कोफ्तगिरी और बीकानेर की उस्ता कला, है ना। GI टैग, जिस सोजत की पाली को GI टैग मिल चुका है राजस्थान में, उसी प्रकार से प्यारे साथियों यहां पर मथानिया की जो मिर्ची है इसको GI टैग दिया जाएगा। मथानिया की मिर्ची, अच्छा सवाल है भाई, वेरी वेरी मोस्ट, यहां पर वर्तमान में GI टैग की बात हो रही है, मथानिया की मिर्ची। अगला क्वेश्चन आ सकता है पशु परिचर में। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 13 से 15 सितंबर 2024 की बात करें साथियों, आज चौथे नंबर का डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां पर किया जाएगा, लगाओ स्टार। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन साथियों 55 की अगर हम बात करें तो 55 में क्या राइट आंसर आएगा, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर। कहां पर साथियों, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में यहां पर चौथे नंबर का डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट लगेगा, ठीक है ना। तो राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट के द्वारा 13 से 15 सितंबर 2024 के बीच की बात की गई है, तो 55 में आंसर आपका सी आ जाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता की पुस्तक है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, क्या बात है, क्या पुस्तक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल साथियों पुस्तक का नाम है, और इसका लोकार्पण कहां पर हुआ है आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों 56 की अगर हम बात करें तो अरुणा रॉय जो है, अरुणा रॉय इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, अरुणा रॉय। राजस्थान का दूसरा खमनोर पक्षी ब्रीडिंग सेंटर कहां पर बनाया जाएगा साथियों, राजस्थान का दूसरा साथियों, राजस्थान का दूसरा यहां पर जो अपना खमनोर पक्षी ब्रीडिंग सेंटर, खमनोर का जो पक्षी है आपके दोस्तों खींचन या खमनोर की बात करें तो यहां पर दोस्तों जो आपका सेंटर बनाया जाएगा, एक तो खमनोर पक्षी ब्रीडिंग सेंटर आपका है, दूसरा एक तो जोधपुर में, दूसरा 57 की बात करें प्यारे साथियों तो यहां पर जो राइट आंसर आपका सोरसेन 12 में बनाया जाएगा। कहां पर साथियों, सोरसेन 12 में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना साथियों। हाँ, उत्कृष्ट ललित कला अकादमी है जिसके उत्तर प्रदेश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे साथियों यहां पर डॉक्टर जगमोहन मथोड़िया, लिखो कमेंट में, डॉक्टर जगमोहन मथोड़िया। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पक्षकारों और अधिवक्ताओं की सहूलियत के लिए एक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है ना। पक्षकार और अभिवक्ताओं की सहूलियत के लिए जो यहां पर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, ई सुविधा बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन साथियों यहां पर गलत है? 3 सही है, गलत है। पहला जो आपका यहां पर कथन है कि इस इंडेक्स में भारत का एसडीजी रैंक 71 रहा स्कोर, और राजस्थान का 67 स्कोर रहा, और 11वीं रैंक रही। राजस्थान में उत्तराखंड, केरल जो है आपके, मतलब उत्तराखंड और केरल पहले स्थान पे 79 में। अच्छा, यहां पर इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये डी आंसर आपका आएगा, तो 60 में साथियों डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय साथियों आईबीसी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 23-24 से सम्मानित किया गया? ये भी अच्छा सवाल है। यहां पर जो राइट आंसर आएगा आपका, राजस्थान जो आवासन मंडल है, जो आपका दोस्तों हाउसिंग बोर्ड जिसे हम कहते हैं आवासन मंडल, तो आईबीसी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2023-24 ये आपके दोस्तों पुरस्कार। आईएचएफ ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप में यहां पर दोस्तों आयोजन कहां पर किया जा रहा है? अच्छा सवाल है। आईएचएफ आपकी ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप है, और इसका आयोजन साथियों कहां पर हो रहा है? अपने राजस्थान की अगर हम बात करें तो अपने राजस्थान में इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? सवाई मानसिंह स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, एसएमएस का साथियों जो इंडोर स्टेडियम है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों 15 जुलाई 2024 को मनाया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान का पहला स्थापना दिवस 15 जुलाई 2023 को बनाया गया, 24 को बनाया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा किस नगर परिषद को स्पार्क स्पार्क अवार्ड से यहां पर सम्मानित किया गया? किसे साथियों? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय, जिसे नगर परिषद पूछा है, इसमें स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। सवाल नंबर 64 की बात करें, सवाल नंबर 64 की बात करें तो राइट आंसर आपका साथियों हनुमानगढ़ की जो नगर परिषद है इसको सम्मानित किया गया, है ना। हनुमानगढ़ की नगर परिषद, इसको यहां पर कौन सा अवार्ड मिला साथियों? स्पार्क अवार्ड मिला। मैं फिर कह रहा हूं, एक एक सवाल छपेंगे, बस ध्यान दो, यहां पर फटाफट से देखते जाओ। कोटा पुलिस द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स की मदद और सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप तैयार किया गया? साथियों आजकल कोटा में बहुत ज्यादा यहाँ पर दोस्तों जैसे कि जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले, मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र, जो आपकी सुसाइड की जो इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई है वहां पर, है ना, तो जो जो भी वहां पर दोस्तों सुरक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर दोस्तों कोटा पुलिस ने एक ऐप बनाया है, और वो ऐप का नाम साथियों यहाँ पर जो है आपका, वो है यहाँ पर सेव अवर सोल ऐप, SOS का बनाया, सेव अवर सोल ऐप बनाया, है ना, इससे यहाँ पर सहायता की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पत्रकारों को किस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा, है ना। तो राजस्थान में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मान मिलेगा बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार। कौन सा? बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार। अमेरिका के रियलिटी शो है अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 19 में अलवर के किस सुपरस्टार का चयन हुआ था? साथियों ये भवाई नृत्य जो होता है, भवाई नृत्य आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। भवाई नृत्य में क्या होता है? स्टंट किया जाता है। स्टंट मतलब कि एक गिलास, उसके ऊपर एक, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे गिलास रख के यहाँ पर नृत्य किया जाता है, बैलेंस बनाकर, बहुत सारे मटकों का बैलेंस बनाकर नृत्य किया जाता है ना। कांच के टुकड़ों पर नाचा जाता है, कीलों पे नाचा जाता है। साथियों यहाँ पर जो है आपके जो राइट आंसर आएगा प्रवीण प्रवीण प्रजापत करके है ये, है ना। 67 में जो आंसर आएगा आपका प्रवीण प्रजापत एक दोस्तों यहाँ पर कलाकार हैं जो भवाई नृत्य का इन्होंने प्रदर्शन किया अमेरिका गॉट टैलेंट में यहाँ पर, ठीक है ना। अगला सवाल साथियों यहां पर सशक्त 12, ठीक है ना, सशक्त 12 की बात करें पर साथियों, सशक्त 12 की बात करें, कार्यक्रम के तहत पोषित लाडो अभियान की बात करें, कब से शुरू किया गया? आपके प्यारे साथियों 15 जुलाई 2024 से किया गया, ठीक है ना। इसके अलावा 20 जुलाई 2024 से, 1 अगस्त 2024 से, 15 अगस्त 2024 से। साथियों सवाल नंबर 68 की अगर हम बात करें तो ध्यान दें 15 जुलाई 2024 से आपका जो है यहां पर यह अभियान आपका जो है शुरू किया गया, पोषित लाडो अभियान, ठीक है ना, याद रखना। सशक्त आपके यहां पर दोस्तों 12 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, सशक्त यहां पर 12 की बात कर रहे हैं, पोषित लाडो अभियान शुरू किया गया। याद रखना, डेट याद रखना, एग्जाम में यही पूछा जाता है कब से शुरू की गई, कौन सी योजना कब शुरू हुई है, कौन सी परियोजना कब शुरू, तो या योजनाओं से, अभियानों से सवाल यही बनते हैं डेट वाले। तो 15 जुलाई 2024 आप लोग इसकी डेट याद रख लेना। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। हाँ तो 68 में आपका बी हो गया ना, सॉरी ऑप्शन ए, 68 में ऑप्शन ए। 69 जोधपुर व जयपुर में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पदनाम बदल दिया। अच्छा ये तो कुछ भी कर देते हैं भाई, अपनी मर्जी है। हाँ तो यहां का साथियों जोधपुर और जयपुर में मुख्य महानगर जो है इसके मजिस्ट्रेट का पदनाम जो है बदल दिया। अब क्या बोलेंगे यहाँ पर मजिस्ट्रेट को? हाँ ये लोग क्या बोलेंगे साथियों? तो बोलेंगे यहाँ पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, है ना। यहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पौधारोपण के बाद ऑनलाइन जियो टैगिंग के माध्यम से उनकी निगरानी हेतु कौन सा ऐप तैयार किया?
सवाल नंबर 70 की बात करें प्यारे साथियों तो राइट आंसर आपका हरित हरित चित्तौड़ ऐप है ना। कौन सा ऐप साथियों? हरित हरित चित्तौड़ ऐप। बड़ा ही प्यारा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट 100% पेपर में टपकने वाला छपने वाला सवाल। गजब क्वेश्चन। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पौधारोपण के बाद ऑनलाइन जियो टैगिंग के माध्यम से उनकी निगरानी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? हरित चित्तौड़ ऐप। यहाँ पर 70 में राइट आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया की टॉप 3 न्यूज एजेंसियों में पहला स्थान भारत की मल्टी फेज डिजिटल एजेंसी को प्रदान किया गया। ये फाउंडर कौन है? ठीक है ना। तो यहां पर साथियों आपकी जो है न्यूज एजेंसियों में पहला स्थान भारत की मल्टी फेज डिजिटल एजेंसी। सवाल नंबर 71 में जो राइट आंसर आएगा प्यारे साथियों ये आपका मेहुल मेहुल पुरोहित आएगा, ऑप्शन ए मेहुल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी पेरिस पैरालंपिक खेल, क्या गजब सवाल है। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर जो आपके पेरिस के अंदर हुए, तो यहां पर भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था कौन से खेल से किया? तो साथियों यहां पर जो राइट आंसर आएगा आपका ये क्या? तीरंदाजी। तो कौन से खेल के खिलाड़ी हैं आपके यहां पर? श्याम सुंदर कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? तीरंदाजी के हैं। पैरालंपिक में उन्होंने भाग लिया था। बीकानेर के रहने वाले आगे साथियों बीकानेर। प्रसिद्ध ट्रेवल प्लस लीजर मैगजीन की बात करें, रीडर चॉइस अवार्ड की बात करें, और किस शहर को दुनिया के टॉप 10 शहरों में दूसरा स्थान मिला? उदयपुर को साथियों ना। उदयपुर को यहाँ पर दोस्तों टॉप 10 शहरों में यहाँ पर जो है स्थान मिला है। तो 73 का राइट आंसर आएगा आपका झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर। अगला, राज्य के किस संस्थान में स्थापित देश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सैनिकों के लिए विशेष फुटवियर डिजाइन किए जा रहे हैं? ये बड़ा प्यारा सवाल है ना। तो पहले पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सैनिकों के लिए क्या किए जा रहे हैं? फुटवियर डिजाइन किए जा रहे हैं। और 74 का जो राइट आंसर है साथियों यहां पर जो राइट आंसर है ये आपका फुटवियर डिजाइन एंड विकास संस्थान FDDI जोधपुर है ना। उनके फुटवियर बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो 74 में ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया? क्या किया जाएगा साथियों? डिजिटल म्यूजियम का संचालन। हाँ, तो राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? 75 की अगर हम बात करें साथियों तो यहां पर देखो जो आपका विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है, कौन सा साथियों? जो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है इसके द्वारा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान। अब आपको मालूम है दोस्तों कि MBBS हिंदी मीडियम में शुरू किया है कुछ जगह पर, है ना। और अब बीटेक का कोर्स भी हिंदी मीडियम में यहाँ पर शुरू किया है। तो अपने राजस्थान से पहल की गई है और यहाँ पर IIT जोधपुर के द्वारा, IIT जोधपुर में जो बीटेक का कोर्स है वो आपका साथियों किस में चलेगा? हिंदी मीडियम। हाल ही में जिला कलेक्टर की पहल पर कहा नगर निगम में हेरिटेज सेल का गठन किया गया? कौन सी सेल लगेगी यहाँ पर? हेरिटेज सेल लगेगी आपके बीकानेर के अंदर। यहाँ पर साथियों बीकानेर। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सरकारी स्कूलों में किस दिन यहाँ पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाएगा? तो साथियों 22 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस। इस तरह से दिवाली मनाई जाएगी, ठीक है ना। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति की यहाँ पर दोस्तों स्थापना हुई थी और इसी दिन यहाँ पर दोस्तों हम प्रतिवर्ष रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस। 78 में ऑप्शन डी आ जाए। 79, परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करते हुए परिवार नियोजन में साथियों आशा सहयोगिनियों के राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। आशा सहयोगिनी आपके गांव स्तर पर काम करती है, जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उसमें आशा सहयोगिनी होती है। 79 का यहाँ पर दोस्तों आपके कमला देवी यहाँ पर टॉप आशा सहयोगिनी थी। नीति आयोग के द्वारा 4 जुलाई से देश भर में प्रारंभ किए गए किस अभियान में राज्य के 5 आकांक्षी जिले शामिल हैं? सॉरी 5 आकांक्षी जिले शामिल हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। पूछा गया यहाँ पर देखो, इसमें तो ये वाला सवाल सही था। इसके बाद में कमला देवी उत्कृष्ट प्रथम स्थान हासिल किया। आशा सहयोगिनी ने राज्य स्तर पर कार्य करते हुए विभाग के परिवार नियोजन। सवाल था कि परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करते हुए परिवार नियोजन में किस आशा सहयोगिनी ने? तो आशा सहयोगिनी का नाम पूछा गया था, ये भी सही है। ये वाला सवाल दोस्तों ये थोड़ा अधूरा सवाल है, हाँ, इसको आप छोड़ दीजिए। सवाल नंबर ये जो है आपका सवाल नंबर आप लोग 80 की बात करें अधूरा है, इसमें ऑप्शंस पूरे नहीं है। इसको साथियों सवाल को अभी छोड़ दो आप। 80 नंबर का 81 नंबर का सवाल देखिए, ठीक है ना। 81 नंबर का 81 नंबर का सवाल क्या कहता है कि आपका दोस्तों यहाँ पर हॉस्टन हॉस्टन है ना, हॉस्टन यहाँ पर USA में आयोजित होने वाला WSF वर्ल्ड जूनियर स्केच चैंपियनशिप भारतीय टीम कोच किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर साथियों किसे नियुक्त किया गया? सवाल नंबर 81 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर सुरभि मिश्रा। सुरभि मिश्रा आएगा यहाँ पर साथियों, क्या आएगा? सुरभि मिश्रा को किया गया। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जूनागढ़ से राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में साथियों शेरों का जोड़ा लाया गया? अपने यहाँ पर सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर।
सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर साथियों यहाँ पर शेर का जोड़ा लाया गया जूनागढ़ गुजरात से। कहां से लाया गया? प्रजनन के लिए। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाकी T58 रॉकी की मौत हो गई है? अपने राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है या कौन सा साथ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघ T58 जिसका रॉकी नाम था इसकी मौत हो गई है? 83 का जो राइट आंसर साथियों रणथंभौर आपका टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर दोस्तों, बाघों का घर जिसे कहते हैं, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ये। पंचायती राज विभाग राजस्थान ने पौधों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? कि पौधों की मॉनिटरिंग के लिए भी ऐप लॉन्च कर दिया। और यहां पर साथियों राजा या राज जियो ट्रिप ऐप है ना, राज जियो ट्री ऐप है ना, तो राज जियो ट्री ऐप यहां पर दोस्तों लॉन्च किया है। पौधों की मॉनिटरिंग इस ऐप से की जाए। अगला, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत किस दिवस को अमृत पर्यावरण महोत्सव के रूप में मनाया जाए? मुख्यमंत्री जो वृक्षारोपण दिवस है इसको अमृत पर्यावरण महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 85 का राइट आंसर आपका 8 अगस्त 2024, याद रखना दोस्तों, 8 अगस्त 2024 इंपॉर्टेंट है ये। अगला, हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम की छात्र और पुलिस के बीच में है ना वार्तालाप हो यहाँ पर? तो 86 में राइट आंसर आपका आएगा सिरोही। क्या आएगा साथियों? यहाँ पर सिरोही आएगा, ठीक है ना, सिरोही के अंदर ऐसा हुआ है। अगला 87, हाल ही में कृषि विभाग के द्वारा चलाए गए किस अभियान के तहत राज्य में 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे? है ना, अब कौन से अभियान के तहत 1 लाख से ज्यादा पौधे लगेंगे? तो यहां पर साथियों जो राइट आंसर है, एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा, और यह अभियान चलाया गया यहाँ पर। महिला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग आई स्टार राजस्थान किसके साथ में MOU हस्ताक्षर करेगा? तो 88 का राइट आंसर साथियों यहाँ पर टाई राजस्थान। अगला क्वेश्चन, नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्य को ऐप के माध्यम से संकलित करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो 89 का जो राइट आंसर आपका यह आ जाएगा आपका ई साक्ष्य ऐप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जस 2024 शुभारंभ कहां से किया साथियों? तो जस 2024 का आयोजन किया यहां पर सीतापुरा जयपुर से। अगला क्वेश्चन, ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस पर्यावरणविद को मध्य प्रदेश सरकार ने पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक है ना, किसके नाम से प्रसिद्ध है? ट्री मैन ऑफ इंडिया। जैसे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आपके कैलाश सांकला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। तो ट्री मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो 91 का जो राइट आंसर है यहाँ पर विष्णु लांबा, विष्णु लांबा। जोधपुर के किस समाज सेवी को भूटान के थिम्पू में यहाँ पर भारत भूटान समरसत्ता रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? है ना, तो यहां पर दोस्तों 92 में जो राइट आंसर आपका आएगा कालूराम सोनेल को। किसको साथियों? कालूराम सोनेल को यहां पर किया गया है। कौन सा अवार्ड मिला है? भारत भूटान समरसत्ता रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा गया। 92 में ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। 93, नोएडा में आयोजित हुई ओपन नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप रोलर डर्बी स्पर्धा राजस्थान में गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सवाल नंबर 93 की बात करें पर साथियों तो राइट आंसर आपका रजत पदक, है ना, सिल्वर मेडल यहां पर जीता। कौन सा? सिल्वर, है ना, 93 में ऑप्शन ए। 94, हाल ही में राजस्थान के किस मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? किरोड़ी लाल मीणा, भाई साहब, है ना, मौज कर दी इन्होंने। अगला सवाल देखो, ठीक है, बाल नशा मुक्ति के लिए किस जिला प्रशासन को एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? नशा मुक्ति केंद्र के, है ना, बाल नशा मुक्ति के लिए प्रशासन का एक यहाँ पर एक अभियान चलाया था, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, है ना, तो यहाँ पर 95 का जो राइट आंसर है झुंझुनू ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 96 देखो, राजस्थान का वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है साथियों? तो ये आपके मोहनलाल लाठर साहब आएंगे, है ना, कौन आएंगे साथियों? मोहनलाल लाठर जी आपके सूचना आयुक्त वर्तमान में। 96 में आपका ऑप्शन डी। 97, जुलाई 2024 में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 9325 ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का कौन सा चरण यहां पर शुरू किया गया? इसका जो राइट आंसर आपका तीसरा चरण है। पंचकुला हरियाणा में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीनियर एथलीट चैंपियनशिप की जो पैदल चाल स्पर्धा है इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता? तो पैदल चाल की बात करें इसमें कौन आएगा साथियों यहाँ पर? तो 98 में जो राइट आंसर आएगा संजय कुमार ने जीता। अगला, पंचकुला हरियाणा 63वीं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीनियर एथलीट चैंपियनशिप में जो हैमर थ्रो है इसके अंदर मंजू वाला ने अवार्ड जीता, और मंजू वाला ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और आखिरी सवाल, राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कहां से लेकर कहां तक उज्जैन के महाकाल तक यहां पर दोस्तों आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा? और ये कॉरिडोर का नाम साथी हो जाएगा आपका यहां पर दोस्तों खाटू श्याम जी सीकर वाला, ठीक है ना, तो ऑप्शन। ये 100 महत्वपूर्ण सवाल करेंट अफेयर के मैंने आपको पढ़ाए, उम्मीद है आपको अच्छे लगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हुबहू पूछे जाएंगे। ये पीडीएफ आपको जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पर मिलेगी। इस वीडियो पर 500 लाइक होते ही ये दोस्तों आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। तो टारगेट है 500 लाइक का। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।